नमस्ते दोस्तों। जैसे कि मैंने राग दरबारी उपन्यास का परिचय पहले दे दिया है भाग 1 में। अब इसके आगे हम राग दरबारी उपन्यास के बारे में थोड़ा और जानकारी प्राप्त करते हैं कि राग दरबारी उपन्यास कोई राजनीतिक उपन्यास तो है नहीं, राजनीतिक उपन्यास है नहीं, बट राजनीति की जो घटनाएं हैं उनका प्रत्यक्ष रूप से कथा का आधार भी नहीं बनाया गया है, ठीक है। लेकिन उपन्यास में जितनी भी घटनाएं घटित हुई हैं, जिसमें जो भी पात्रों के जो मनोभाव हैं, जो भी चरित्र की विशेषताएं हैं, उसकी पुष्टि के लिए कतिपय राजनीतिक तथ्यों का संकेत इस प्रकार हुआ है कि तत्कालीन राजनीति पर श्रीलाल शुक्ल का कटाक्ष उजागर हो जाता है। इस दृष्टि से उपन्यास के फ्लैग पर उल्लेखित यह अंश अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे देख लीजिए, इस बात सुनिए कि शिवपालगंज की पंचायत, कॉलेज की प्रबंध समिति और कोऑपरेटिव सोसाइटी के सूत्रधार वैद्य जी को साक्षात वह राजनीति संस्कृति है जो प्रजातंत्र और लोकहित के नाम पर हमारे चारों फल फूल रहे हैं। वैद्य जी ऐसे इंसानों का बहुत अच्छी तरह से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ठीक है। कुछ उदाहरण देख लेंगे, जैसे कि एक पृष्ठ नंबर 295 में देखिएगा, उस पर लिखा है, यानी उस लड़के के मन में वह बेचैनी पैदा हो गई जिसकी वजह से आदमी विभीषण, टाटस्की या सुभाष चंद्र बोस बनकर कुछ कर दिखाना चाहता है। हर इंसान चाहता है मैं कुछ कर दिखाऊं भाई इस देश के लिए जो यहाँ पे चोरी चल रही है, बट अंत में फांसी के तख्ते पर, मतलब जो भी इंसान भी बहुत और देश के लिए कुछ सोचता हूँ, करता हूँ, ये गलत है वो सही, बहुत ज़्यादा आएगा, अंत में इसका क्या अंत होगा, इसको उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से इस कोटेशन के माध्यम से दिखाया है। अब जैसे आप देखिएगा कि मैंने यहाँ पे जो दिखाया है आपको कि इस पेज पर देखिए कि संध्या में रंगनाथ की मल्होत्रा का चित्रण करते हुए लिखित होता है कि शनिचर की विजय के दिन उसने बहुत सोच डाला। इस दौरान उसे प्रदेश की राजधानियों में न जाने कितने वैद्य मंत्री, मुख्यमंत्रियों के कतार में न जाने कितने शनिचर घुसे हुए दिख पड़े। समझ सकते हैं वो क्या कहना चाहते हैं आपसे? अप्रत्यक्ष रूप से आप शनिचर, वैद्य जी कतार में सबके माध्यम समझ सकते हैं कि अप्रत्यक्ष वो क्या कहना चाहते हैं आपसे। इसके बाद इसके अंतर्गत देश की जनतांत्रिक प्रणाली पर एक गहरा कटाक्ष हुआ। भारतीय राजनीति के कर्णधारों की गुटनिरपेक्षता और तटस्थता की नीति पर उपन्यास का नई पद्धति से कटाक्ष किया। गुटनिरपेक्षता जो हमारी राजनीति में चल रही है, जो हम लोग तटस्थ बने हुए हैं, इसका भी इसके माध्यम से लेखक ने इस दिखाया है इस उपन्यास के माध्यम से। रामनगर ग्राम सभा के प्रधान पद के उम्मीदवार रिपु दमन और शत्रुघ्न के प्रति मतदाताओं ने अपने तटस्थ रहने का निर्णय किया, लेकिन जब उन्हें मालूम हुआ कि फर्जी जमीन प्राप्त करने के प्रधान पद काफी महत्वपूर्ण है, तब उन्होंने पंचायत चुनाव में एक गुट सक्रिय समर्थन करने का निर्णय लिया। तो पहले देखा फायदा है भाई, चलो कायदा बिगाड़ लेते हैं। इस पर टिप्पणी करते हुए लेखक क्या कहता है, फिर उनके मतदाताओं के सामने वही मानसिक समस्या पैदा हो गई कि जो चीनी हमले के मौके पर आचार्य कृपलानी ने पूरे देश के सामने पैदा कर। ये सोचने लगे तटस्थ रहना बिल्कुल बेकार है, उसमें कमजोरी भी है और नुकसान भी है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में तटस्थता की समस्या को हम लोग तो चुपचाप टकरा कर झेल गए, क्योंकि इस तरह हमें कई समस्याओं को झेल चुके हैं। देखिए, अब इसके बारे में विस्तार में पढ़ना है तो पृष्ठ नंबर 251 देखिए, और आगे फिर हम राग दरबारी उपन्यास पर चर्चा करेंगे। यदि वीडियो पसंद आई है, थोड़ी सी भी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिए। धन्यवाद।